हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। वाक्य संबंधित अशुद्धि या फिर सामान्य अशुद्धियाँ दोस्तों हिंदी का एक टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के सिलेबस में इस चैप्टर को दिया गया है। दोस्तों इस चैप्टर से सिर्फ पीटी में नहीं बाकी अन्य परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं सेंटेंस करेक्शन, जिससे बैंक और एसएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस किस टाइप की अशुद्धियाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहिएगा, आप बस 5 मिनट इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं गारंटी देती हूँ कि आप इस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संज्ञा संबंधित अशुद्धियाँ। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। प्रेम करना तलवार की नोक पर दोस्तों ये इसका अशुद्ध रूप है, ये गलत है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, इसका शुद्ध क्या है? प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। दोस्तों तलवार में धार होती है और चाकू में नोक होता है। यहाँ पे नोक दिया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर चाकू दिया होता तब ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे तलवार दिया है तो तलवार में धार होती है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है मैं रविवार के दिन आपके गांव आऊँगा। मैं रविवार के दिन आपके गांव आऊँगा, ये गलत है। इस सेंटेंस में गलती है और जो इसका सेंटेंस करेक्शन है, मतलब जो करेक्ट सेंटेंस है वो है मैं रविवार को आपके गांव आऊँगा। ये करेक्ट इसलिए है और ये इनकरेक्ट इसलिए है। दोस्तों इसमें है मैं रविवार के दिन, इसमें खुद ही बताया है कि वो रविवार को आएगा, मतलब कि मैं रविवार को आऊँगा, तो दिन लगाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं थी। बस हो जाएगा मैं रविवार को आपके गांव आऊँगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह भला किसमें है? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पतिव्रता नारी को छूने का कोई उत्साह नहीं होता है। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा पतिव्रता नारी को छूने का साहस। साहस भला किसमें, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अगला है अशुद्ध वाक्य। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। नगर की सारी जनसंख्या भूखी है, ये बोलने में ही आपको कैसा अजीब सा नहीं लग रहा है कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है? नगर की सारी जनता भूखी है। दोस्तों वहाँ पे जनता होगा और जनसंख्या नहीं होगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। रीढ़ नहीं होगा, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की आधार है, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। अब हम जानेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। चिड़िया दाना चुग रहा है। दोस्तों लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। वहीं पे संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। चिड़िया दाना चुग रहा है, चिड़िया दाना चुग रहा है नहीं, क्योंकि चिड़िया स्त्रीलिंग होती है तो इसलिए होगा कि चिड़िया दाना चुग रही है। अगला है राधा एक बुद्धिमान बालिका है। राधा एक बुद्धिमान। दोस्तों बुद्धिमान जो शब्द प्रयोग होता है वो पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? बुद्धिमती। राधा एक बुद्धिमती बालिका है, ना कि राधा एक बुद्धिमान बालिका है। अगला एग्जाम्पल है मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। मीरा एक प्रसिद्ध कवि है। दोस्तों मीरा क्या है? स्त्रीलिंग है और कवि एक पुल्लिंग है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मीरा एक प्रसिद्ध कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवित्री, तो ये सही हो जाएगा। अगला है आत्मा अमर होता है। दोस्तों आत्मा अमर होता है नहीं, आत्मा अमर होती है। आत्मा अजर अमर होती है, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब जानेंगे वचन संबंधी अशुद्धियों को। उसके आंसू से गमछा भीग गया। उसके आंसू से गमछा भीग गया। दोस्तों ये गलत कैसे हुआ? ये हो है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि उसके आंसू से गमछा भीग गया, यानी एक आंसू गिरेगा तो गमछा तो भीगेगा नहीं, लेकिन जब ढेर सारा आंसू गिरेगा तभी तो गमछा भीगेगा ना, तो उसके आंसुओं से गमछा भीग गया, ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा।
आज आपका दर्शन हो गया, आज आपका दर्शन हो गया। हम कभी किसी को देखते हैं तो बोलते हैं ना, अरे बहुत दिन बाद आपका दर्शन, आज आपका दर्शन हो गया। ऐसे नहीं बोलते हैं ना, बोलते हैं आज आपके दर्शन हो गए। आज कैसे आपके दर्शन हो गए? तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हिमालय पर्वत का राजा है, हिमालय पर्वत का राजा है। दोस्तों हिमालय सिर्फ एक पर्वत का राजा नहीं है, हिमालय बहुत सारे पर्वतों का राजा है। तो मतलब हिमालय पर्वतों का राजा है, ना कि पर्वत का राजा है। अगला है ये सबों की राय है, ये सबों की राय है। मतलब यह सबों की, जब ये जो सब होता है ये ऐसे ही बहुवचन होता है। जो सब होता है वो बहुवचन होता है, हम सब, सभी, सब। तो सबों लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। अगला है विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। भाषा और साहित्य का घोर संबंध है, भाषा और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा और साहित्य का संबंध कैसा होता है? घनिष्ठ होता है। अगला है यह एक गहरी बीमारी है। दोस्तों आप कभी कोई बीमार रहता है ना, तो कहते हैं ना एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है, उसे बहुत गंभीर बीमारी हो गई है। कभी ये नहीं कहते हैं कि उसको बहुत गहरी बीमारी हो गई है। तो ये ऐसे गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। किसी और लड़की को बुलाओ, ये काम इससे नहीं हो रहा है, किसी और लड़की को बुलाओ। हम कैसे बोलते हैं? हम ये कहते हैं कि ये काम इससे नहीं हो रहा है तो किसी दूसरी लड़की को बुलाओ। तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब देखेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियों को। वह कोट डालकर गया, वह कोट डालकर गया। कोट डालकर नहीं जाते हैं, कोट पहन कर जाते हैं। कोट डालकर गया, कोट पहन कर गया। हमें यह सावधानी उठानी होगी। दोस्तों सावधानी हम कभी ये बोलते हैं, हमको ये सावधानी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतनी होती है, ना कि उठानी होती है। अगला है दुपट्टा बांध कर जाओ। दुपट्टा हम बांध कर नहीं, दुपट्टा हम ओढ़ कर जाते हैं और गमछा को बांध कर जाते हैं। वहाँ घना कोहरा घिरा था, वहाँ पर घना कोहरा घिरा था। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ पे बहुत घना कोहरा घिरा था, हम कहते हैं ना कि वहाँ पर बहुत घना कोहरा छाया था, अंधेरा छाया था। यानी कि ये छाया सही हो जाएगा और घिरा गलत हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, जैसे दे देगा कि विवेकानंद जीवन तक ब्रह्मचारी रहे। विवेकानंद जीवन तक ब्रह्मचारी रहे। विवेकानंद जीवन तक लिखने, इसको एक वर्ड में लिखा जाता है आजीवन। विवेकानंद आजीवन ब्रह्मचारी रहे। वहीं पे दूसरा है सारा माल हाथ हाथ बिक गया। दोस्तों हम ये कहते हैं ना, अरे मैं बेचने गया सब हाथों हाथ बिक गया। तो ये सही हो जाएगा, हाथों हाथ बिक गया, ना कि हाथ हाथ बिक गया। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, मेरी बात, आप बोलते हैं ना कभी, सुनो, सभी लोग सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो या फिर ध्यान पूर्वक सुनो। कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरी बात को ध्यान के साथ सुनो। तो ध्यान के साथ गलत हो जाएगा, ध्यान पूर्वक सुना जाता है। उससे लगातार भूल हो जाती है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, दे देगा उससे कोई इसमें से करेक्ट चूज करिए। उससे लगातार भूल हो जाती है, उससे अक्सर भूल हो जाती है। तो हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि लगातार किसी से भूल होती है, हम कहते हैं कि अरे उससे अक्सर भूल हो जाती है। ये लगातार गलत हो जाएगा और अक्सर सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों को। एग्जाम्पल है मैंने आज काम पूरा कर लेना है। मैंने आज काम पूरा कर लेना है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, ऐसा हम नहीं बोलते हैं। मैं आज काम पूरा कर लूँगा, ये बोलते हैं। अगला है आपको मिलकर मैं अति प्रसन्न हुआ। ये देखने में, सुनने में आपको सही लग रहा है। मैं आपसे, मैं मिलकर, आपको मिलकर मैं अति प्रसन्न हुआ। आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। हम ये बोलते हैं ना कि आपसे मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हुई। अगला है मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। मेरे को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता। ये सही, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों अशुद्धियाँ मतलब हम आम बोलचाल की भाषा में भी हिंदी बोलते हैं। तो जब हम अशुद्धियों से संबंधित क्वेश्चन को हल करते हैं, तो जब हम उसको देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा। घर पर सब कुशल हैं, घर पर सब कुशल हैं, घर में सब कुशल हैं। ये कारक संबंधी अशुद्धियाँ में पर कारक में आता है। मेरा भाई कल को जाएगा। आप देखिए, आप कभी ऐसा बोलते हैं,
आप बोलेंगे ना मेरा भाई कल जाएगा, मेरा भाई कल जाएगा या मेरा भाई कल आएगा, मेरा भाई कल को आएगा, ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं मेरा भाई कल आएगा। अच्छे व्यवहार को रखो, हम क्या बोलते हैं, अपना व्यवहार अच्छा रखो, अच्छा व्यवहार रखो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो, यही बोलते हैं ना। ये थोड़ी ना बोलते हैं कि अच्छे व्यवहार को रखो, अच्छा व्यवहार रखो। यह पुस्तक हिंदी का है, यह पुस्तक हिंदी का, हिंदी क्या होता है, स्त्रीलिंग, मतलब पुस्तकें जो होती है स्त्रीलिंग। यह पुस्तक हिंदी का है, ये नहीं, ये सुनने में भी सही नहीं लग रहा है, यह पुस्तक हिंदी की है, ये सही है। अब है अव्यय संबंधी अशुद्धियां। एकमात्र एक उपाय है, एकमात्र एक उपाय है, केवल एक उपाय है। देख के खुद ही समझ में आ जा रहा है कि ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सारे देश भर में अकाल है, सारे देश भर में, जब पता ही है कि पूरे देश में है तो देश भर में लिखने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। सारे देश में अकाल है, ये सही हो जाएगा। मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, ये गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया। देखिए, मैं पहुंचा ही था जबकि वह आ गया, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहुंचा ही था कि वह आ गया, ये सही हो जाएगा। यह पत्र आपके अनुसार है, यह पत्र आपके अनुरूप है, ये पत्र आपके अनुरूप है, ना कि आपके अनुसार है। अब अगला है शब्द ज्ञान संबंधी अशुद्धियां। इस समय श्याम की आयु 10 वर्ष है, इस समय श्याम की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। दोस्तों, इससे अच्छा बोलने में ये लग रहा है कि इस समय श्याम 10 वर्ष का है। हम क्या बोलते हैं, इस समय श्याम 10 वर्ष का, ये सही है और ये वाक्य गलत है। अब वहीं पे चिड़िया गा रही है, चिड़िया गाती नहीं, चिड़िया चहकती है, चिड़िया गाती नहीं, चिड़िया चहकती है। वह रोज लिखने की कसरत करता है, कोई लिखने की कसरत नहीं करता है, लिखने का अभ्यास करता है, लिखने का अभ्यास करता है, ना कि कसरत। अब है अनावश्यक शब्द के कारण अशुद्धियां। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं जिसमें अनावश्यक शब्द का यूज करते हैं, उसी को हम देखेंगे कि ये अनावश्यक शब्द कैसे अशुद्धियां लाते हैं सेंटेंस में, यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव हो सकता है, यह कैसे संभव है। सीधे हम बोलते हैं ये कैसे संभव है, ये थोड़ी ना बोलते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। सारे गांव भर में अकाल पड़ा है, सारे गांव में अकाल पड़ा है, ना कि गांव भर में। जब हम बोल ही रहे हैं कि गांव में, तो गांव पूरा आ जाएगा, तो गांव भर में लगाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। मेरे पास केवल एक मात्र पेन है, मेरे पास केवल एक पेन है, सिर्फ हम इतना ही बोल देंगे तो भी चल जाएगा, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे मात्र लगाएं। ये अनावश्यक वर्ड है जो बीच में आ गया है, जिसकी वजह से अशुद्धियां हो गई हैं। मेरे पास केवल एक पेन है। अब अनुपयुक्त शब्द के कारण अशुद्धियां, जैसे कि देखिए, आसमान में तारे चमक रहे हैं, तारे चमकते नहीं है, आसमान में चांद चमकता है, तारे नहीं। तारे क्या होते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, आसमान में तारे टिमटिमाते हैं। उसके हाथों में बेड़ियां पड़ गई। दोस्तों, आपने हाथों में सुना होगा कभी, हाथों में बेड़ियां पड़ गई, पैरों में बेड़ियां पड़ती है, ना कि हाथों में। टीचर ने पुरस्कार भेंट किए, टीचर ने पुरस्कार भेंट किए, टीचर ने पुरस्कार प्रदान किए, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब है संयोजक संबंधी अशुद्धियां। एग्जाम्पल है, जैसा दोगे उसी तरह काटोगे, जैसा दोगे उसी तरह काटोगे। ये एक मुहावरा भी है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। जब ही मैं पहुंचा वह चला गया, जब ही मैं पहुंचा तेव ही वो चला गया। हम ये बोलते हैं, अरे जब ही मैं पहुंचा तेव ही वो चला गया, जैसे मैं पहुंचा वैसे ही वो चला गया, ये बोलते हैं, ना कि ये बोलते हैं जैसे ही मैं पहुंचा वह चला गया। ये जो है ना, ये अधूरा लग रहा है, ये देख सुनने में भी और पढ़ने में भी अधूरा लग रहा है। जैसा राधा ने गाया जैसा तुम भी गाओ, जैसा राधा ने गाया जैसा तुम भी गाओ। हम ये बोलते हैं ना, अरे जैसा राधा ने गाया वैसा तुम भी गा दो, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, जैसा नहीं होगा वैसा होगा। अब मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। मुहावरा, देखिए मुहावरा ये होता है, पानी पीकर जात पूछना बेकार है ना, पानी पीकर नाम पूछना बेकार है, ये गलत हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछना बेकार है, पहले पानी पी लिया फिर जात पूछ रहे हैं, तब तो ये बेकार ही है ना, पहले ही पूछ लेना चाहिए था। उसकी बातें सुनते सुनते मेरे कान भर गए,
आँख भरती है ना कि कान भरते हैं, उसकी बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। ये सही हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा। मेरे सारे इरादों पर पानी बह गया, मेरे सारे इरादों पर पानी बहा नहीं है, पानी फिर गया है। मेरे सारे इरादों पर पानी फिर गया। अगला है, पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। दोस्तों, चोर के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ती नहीं है, उड़ती हैं। हवाइयाँ क्या होती हैं? उड़ती हैं। तो पुलिस को देखते ही चोर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये है मुहावरे से संबंधित अशुद्धियाँ जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। अब है क्रम, पद क्रम या फिर क्रम भंग, मतलब कि इधर उधर दे देगा, उससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं। जैसे कि यह पत्र किसने लिखे हैं, यह पत्र किसने लिखे हैं, यह पत्र किसने लिखा है। ये सही लग रहा है, ये सुनने में भी बेकार लग रहा है, ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये गलत है। एक हिंदी की पुस्तक चाहिए, एक हिंदी की पुस्तक चाहिए, ये बोलने में कैसा लग रहा है। और वहीं पे हिंदी की एक पुस्तक चाहिए, हम दुकान पे जाते हैं तो क्या बोलते हैं, भैया हमें एक हिंदी की पुस्तक चाहिए ना, हिंदी की एक पुस्तक चाहिए, हिंदी की एक पुस्तक चाहिए, ना कि एक हिंदी की पुस्तक चाहिए। ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। खरगोश को काटकर सेब खिलाओ, खरगोश को काटकर, मतलब ये देखिए यहाँ पे अर्थ समझिए, खरगोश को काटकर, खरगोश को नहीं काटना है, सेब को काटना है, सेब को यहाँ काटना है। यहाँ पे देखिए खरगोश को काटने की बात कर रहा है और यहाँ पे सेब को काटने की बात कर रहा है। खरगोश को काटकर सेब खिलाओ, सेब, खरगोश को सेब काटकर खिलाओ, ये सही है और ये गलत है। एक फूल की माला लाओ, फूल की एक माला लाओ, फूल की एक फूल की माला लाओ, मतलब कि सिर्फ एक ही फूल, इसका सेंस क्या निकल रहा है कि सिर्फ एक ही फूल की माला लाओ। एक फूल का कोई माला तो बन नहीं सकता, और फूलों की एक माला लाओ, मतलब कि फूलों की, यानी कि पूरा फूल लग के गुथा हुआ एक माला चाहिए। ये सही, ये गलत। यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, मतलब यहाँ पर जो बोला है वो गाय को ताजा बोला है, और यहाँ पे यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है, यानी गाय का ताजा दूध, और यहाँ पे गाय को ताजा मतलब ताजा, ताजे गाय का दूध मिलता है। तो ये देखने में ही ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। विदेशी ने हिंदी थोड़ी सी सीख ली, विदेशी ने थोड़ी हिंदी सीख ली, ये सही और ये गलत। बीमार को शुद्ध गाय का दूध पिलाएं, बीमार को शुद्ध गाय का दूध पिलाएं, बीमार को गाय का शुद्ध दूध पिलाएं। यहाँ पे देखिए बीमार को शुद्ध गाय का, मतलब गाय को शुद्ध बोला है कि शुद्ध गाय का दूध पिलाएं, और यहाँ पे बोला है कि बीमार को गाय का शुद्ध दूध पिलाएं, तो ये सही हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। एक लोटा से भरा, एक लोटा पानी से भरा लाओ, हम कभी ऐसा बोलते हैं, एक लोटा पानी से भरा लाओ, हम बोलते हैं ना पानी से भरा एक लोटा लाओ, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये थे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। कितने टाइप की हमने देखा है? 14 टाइप की पूरा देखा है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। संज्ञा संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, वहीं पे कर्ता संबंधी, और क्या देखे हम, विशेषण संबंधी, क्रम पद संबंधी, वहीं पे आपका था मुहावरा संबंधी, संयोजक संबंधी। ऐसी ही जितनी भी अशुद्धियाँ थी जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और इसे शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।